वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं बताऊंगा आपको कि 1 एम्पियर में कितना वाट होता है, डीसी में भी, सिंगल फेज़ में, 2 फेज़ में और 3 फेज़ में। मैं चारों में बताऊंगा आपको कि 1 एम्पियर में या और भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 एम्पियर 3 एम्पियर में कितना आपको वाट मिलता है। ठीक है, तो 1 एम्पियर का फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे कि 1 एम्पियर में हमको क्या चाहिए, वाटेज चाहिए, कितना वाट होता है। ठीक है, ये वाट चाहिए हमको। तो अभी डीसी में बता रहा हूँ मैं आपको। पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई। ठीक है, ये होता है डीसी करंट। और इसका पावर वोल्टेज आपको तो पता ही होगा। 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, मान लीजिए 12 वोल्ट है वोल्टेज और करंट है आपका 1 एम्पियर। तो कितना हो जाएगा आपका वाट, कितना हो जाएगा 12 वाट। ठीक है, अगर 2 एम्पियर होगा आपका तो ये डीसी का बता रहा हूँ मैं अभी, ये हो जाएगा आपका 24 वाट। ठीक है, ये तो इजी है। अभी मैं बताऊँगा एसी का। ठीक है, ये तो हो गया आपको डीसी करंट का। अभी मैं बताऊँगा एसी करंट का, सिंगल फेज़ का। ठीक है, तो सिंगल फेज़ का मैं बता रहा हूँ आपको। उसका फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, ये होता है पावर फैक्टर। ठीक है, कॉस थीटा। अभी पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर ये करंट और वोल्टेज में जो इनके बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं पावर फैक्टर। ठीक है, पावर फैक्टर का मैं किसी और उसमें सेशन में बता दूंगा मैं आपको। जैसे कि अभी आपको मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। जैसे कि ये एसी करंट फ्लो करता है, एसी करंट ऐसे फ्लो करता है। ठीक है, मान लीजिए ये वोल्टेज तो फिक्स रहता है, जैसे 220 वोल्ट है या 230 वोल्टेज है, ये तो मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, 230 वोल्ट। ठीक है, इसमें एक करंट भी दौड़ता है। करंट कब दौड़ेगा, जब लोड कनेक्टेड होगा। ठीक है, लोड कनेक्ट होगा तो इसमें जो फेज जो इनका वोल्टेज और करंट में जो डिफरेंस रहता है ना, उसको बोलते हैं पावर फैक्टर बोलते हैं। इसका ब्रीफ में मैं अलग से इसका एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, जैसे मोटर हुआ, ठीक है, जैसे मोटर ट्रांसफार्मर हुआ, जिसमें जो इंडक्शन मतलब कॉइल होती है उसमें का पावर फैक्टर 0.8 लेते हैं। ठीक है, और जैसे आपका आयरन हुआ, ठीक है, आयरन हुआ और हीटर हुआ, इंडक्शन हीटर नहीं, जो दूसरा वाला जो पुराना वाला हीटर होता है उसका भी पावर फैक्टर लगभग 0.95 के आसपास होता है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा पावर फैक्टर होता है वो अच्छा रहता है। ठीक है, तो ये सिंगल फेज़ है, तो सिंगल फेज़ को बता रहा हूँ मैं। इसका कैसे निकालते हैं, वाट कैसे निकालेंगे। तो पावर इज इक्वल टू, ये मैंने वोल्टेज कितना रखना है आपको, जो भी आपके 220 230 वोल्टेज आते हैं, जो भी रखते हैं 230 वोल्ट इंटू करंट। हमको 1 एम्पियर में निकाल के दिखा रहा हूँ मैं अभी आपको। इसका पावर फैक्टर कितना रखना है हमको, 0.8। किसी अगर मोटर का निकाल रहे हैं हम तो 0.8 रखेंगे। ठीक है, तो इसका वाट कितना हो जाएगा, 230 इंटू 1 का तो बराबर ही रहेगा, इंटू 0.8 कर देंगे तो इसका हमारा वाट निकलेगा 184। ये हमारा निकल आया 84 वाट। ये हुआ आपका सिंगल फेज़ का। ठीक है, अभी निकालेंगे हम 2 फेज़ का। 2 फेज़ जैसे आर वाई भी, वैसे 3 कनेक्शन होते हैं, ट्रांसफार्मर से निकलते हैं, आर वाई बी। एक होता है न्यूट्रल, ये होता है न्यूट्रल। ठीक है, तो अभी हम इसमें वोल्टेज चेक करेंगे तो 230 वोल्ट आएगा न्यूट्रल और एक फेज़ में। और ये लाइन टू लाइन चेक करेंगे तो इसमें आपको बोलेगा 415 वोल्ट के आसपास मिलेगा। ठीक है, 415। चाहे इसमें करो, किसी से भी, मतलब कोई से भी 2 फेज़ में आप लगाएंगे, उनको लाइन टू लाइन वोल्टेज मिलते हैं और उसको मिलेंगे आपको 415 वोल्टेज मिलते हैं। ठीक है, तो उसको कैसे, इसका फॉर्मूला क्या होता है उसका, तो उसको इसका वोल्टेज की जगह कितना आ जाएंगे, अभी मैं बता रहा हूँ आपको। 2 फेज़ का, फेज़ को 5 से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो उसका पावर क्या रहता है, पावर इज इक्वल टू, ये वोल्टेज रहेगा आपका 415
415 इंटू 1 एम्पीयर का निकालेंगे। पावर फैक्टर 0.8 यदि रखेंगे। पावर फैक्टर का मैं फिर बता दे रहा हूँ आपको, अलग से बना दूंगा मैं वीडियो, ठीक है। 415 मल्टीप्लाई बाई 0.8 इजिकल टू ये 332 आ रहा है, 332। अगर हमको 5 एम्पीयर का निकालना है तो पावर 5 एम्पीयर में कितना वाट होगा, इंटू 5 इंटू पावर फैक्टर इतना ही रखना है, तो कितना हो जाएगा 450 इंटू 15 इंटू 0.8, ये हो जाएगा 1660 वाट, ठीक है। अगर आपको किलोवाट में कन्वर्ट करना है तो इसको 1660 को 1000 से डिवाइड कर दीजिए, ये आ जाएगा 1.66 किलोवाट, ठीक है दोस्तों। अभी देखिए, आपको डीसी वाला हो गया, सिंगल फेज का हो गया, 2 फेज का हो गया। अभी 3 फेज का निकालना है, ठीक है। अभी हम 3 फेज में निकाल के देखेंगे 3 फेज में कितना होगा। अभी बता रहे हैं 3 फेज में, 3 फेज का फॉर्मूला अलग होता है, ठीक है। पावर इज इक्वल टू उसमें होता है √3 इंटू लाइन वोल्टेज, ठीक है। लाइन वोल्टेज ये वाला जो ये वोल्टेज है आपका, लाइन वोल्टेज, इनको लाइन वोल्टेज बोलते हैं। फेज़ और ये फेज़ और इसको फेज़ को आपस में वोल्टेज चेक करेंगे तो लाइन वोल्टेज बोलते हैं, और इस फेज़ को न्यूट्रल से चेक करेंगे तो उसको फेज़ वोल्टेज मिलते हैं, ठीक है। इनको लाइन वोल्टेज, इसको फेज़ वोल्टेज, ठीक है। इंटू इसका कितना लाइन वोल्टेज कितना है 415 इंटू पावर ये कितने एम्पियर का हमको चेक करना है, 1 एम्पियर में चेक कर रहे हैं। और ये पावर फैक्टर कितना रहेगा 0.8। फॉर्मूला क्या है इसका, फॉर्मूला बता दे रहा हूँ उधर, आपको कंफ्यूज हो रहा होगा। √3 इंटू वोल्टेज लाइन वोल्टेज इंटू एम्पियर इंटू पावर फैक्टर, ठीक है। ये हो गया, ये है फॉर्मूला इसका 3 फेज का। 2 फेज का क्या रहेगा, 2 फेज में ये √3 हट जाएगा, ठीक है। और सिंगल फेज में क्या रहेगा, सिंगल फेज में ये फेज वोल्टेज हो जाएगा 230 वोल्ट, ये हो जाएगा आपका। तो इसका वैल्यू रख देते हैं इसमें। √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732 इज इक्वल टू 1.732 इंटू 415 इंटू 1 इंटू 0.8। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 1.732 इंटू 415 इंटू 1 तो 1 ही रहेगा, इंटू 0.8 इज इक्वल टू हो जाएगा 575 वाट। इसको मान लीजिए 6 एम्पियर में चेक करके बताता हूँ आपको 6 एम्पियर में कितना होगा। तो 6 एम्पियर का इधर लिख दे रहा हूँ मैं। पावर इज इक्वल टू ये √3 की वैल्यू 732 इंटू 415 इंटू 6 एम्पियर का निकाल रहे हैं हम, ठीक है। 6 एम्पियर में कितना वाट होगा, ये हो जाएगा पावर फैक्टर 0.8। तो इसको भी निकाल लेते हैं। 1.732 इंटू 415 इंटू 6 इंटू 0.8 पावर फैक्टर, तो हो जाएगा 3450 वाट। किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसको 3450 को 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 3.450 किलोवाट, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत इजी तरीका है कैलकुलेट करने का। उम्मीद करता हूँ थोड़ा तो ये थोड़ा सा तो समझ में आया होगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद।